Hello, good morning everyone. Welcome all of you in the channel Easy Life by Nisha Arora. Today we are going to discuss about Nizam Askil. This is the picture of Nizam Askil, whom we are going to discuss about for the purpose of our exam. Who is very prominent writer of 20th century Indo-English writer. Let me have a look about him. Nizam Askil was born on 16 December 1924, Bombay Presidency of British India. Presently, it is the part of Maharashtra, state Maharashtra, and his demise was on 9 Jan 2004. He is an Indian Jewish poet, actor, playwright, editor, and critic, basically art critic, because he has written so many journals and edited some journals. So that is why he is known best as art critic also. इंडियन ज्यूइश पोइट इनको इसलिए कहा जाता है जो बिकॉज बाय बर्थ ही वॉज अ ज्यूइश बट हिज नेशनैलिटी वॉज इंडियन. ठीक है, ही बिलोंग्स टू अ मराठी स्पीकिंग ज्यूइश कम्युनिटी नेम्ड बेन इज़राइल. ठीक है, ये इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट लाइन्स आ जाती हैं. ऑलरेडी आई हैव हाईलाइटेड एवरीथिंग विच कैन बी क्वेश्चनड इन एग्जाम. He belongs to a Marathi-speaking Jewish community named Ben Israel. He was educated from Anton D'Souza High School and later on he completed his graduation from Wilson College, Bombay. Most of time it is asked about his college. So it was Wilson College, Bombay, from where he got his graduation degree. हिज बोथ पेरेंट्स वर टीचर. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि उसके जो मम्मी पापा हैं निज़म अस्कील के, दोनों ही टीचर थे. इनकी जो मदर है वो अपने ही स्कूल की प्रिंसिपल थी. इनकी मदर का एक स्कूल था. और इनके जो फादर है मोसेस अस्कील, ही वॉज प्रोफेसर ऑफ बॉटनी एट विल्सन कॉलेज. इन द सेम कॉलेज निज़म अस्कील वॉज ग्रेजुएटेड. आफ्टर इट ही स्टेज इन इंग्लैंड फ्रॉम 1948 to 52. अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद में वो इंग्लैंड जाते हैं फॉर फर्दर स्टडीज़. इट इज़ सैड दैट फिलोसफी, पॉवर्टी एंड पोइट्री शेयर्ड हिज बेसमेंट रूम इन इंग्लैंड. ये जो 4-5 साल वो वहाँ पर रहते हैं तो ये काफ़ी सारे लोगों से मिलते हैं, अपनी एजुकेशन कंप्लीट करते हैं और काफ़ी जो एक जो इम्पैक्ट है सोसाइटी का, इनके लाइफस्टाइल का जो वहाँ पर उनको देखने को मिलता है, वो सारी चीज़ें इन्होंने अपनी जो क्रिएशंस है उसमें भी डाली हैं. somehow it is called autobiographical elements of his creativity. ऐसा कहा जाता है कि philosophy, poverty and poetry shared his basement room in England. ठीक है, ये बहुत बार ऐसा पूछा जाता है. एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है. इन द ईयर 1952 ही रिटर्न बैक टू इंडिया. वापस इंडिया लौट आते हैं 1952 में. और एट द सेम ईयर ही मैरिड विद डेजी जैकब. डेजी जैकब नाम की लेडी से ये शादी करते हैं 1952 में. और एक और चीज़ आती है, आफ्टर रिटर्निंग टू इंडिया ही वर्कड एज अ प्रोफेसर ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश एट मीठी बाई कॉलेज ऑफ आर्ट्स इन बॉम्बे में जो मीठी बाई कॉलेज है वहाँ पर ये डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश में काम करते हैं एज ए प्रोफेसर. और ये वहाँ पर रीडर इन अमेरिकन लिटरेचर थे बॉम्बे यूनिवर्सिटी में. ठीक है, बॉम्बे यूनिवर्सिटी के अंडर में इनको काम करने का मौका मिलता है अमेरिकन लिटरेचर के डिपार्टमेंट में. और ये मीठी बाई कॉलेज में वहाँ पर पढ़ाते थे, प्रोफेसर थे. एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ इनके बारे में आती है, ही वॉज विजिटिंग प्रोफेसर एट यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स इन 1964 एंड यूनिवर्सिटी ऑफ पौंडीचेरी 1967. इसके अलावा ये ऑस्ट्रेलिया भी जाते हैं. विजिटर जो कल्चरल प्रोग्राम होता है, लिटरेचर फेस्टिवल होता है, वहाँ पर भी इनको इन्वाइट किया जाता है. सबसे इम्पॉर्टेंट अच्छी जो चीज़ें आती हैं इनके बारे में, जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो है ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंडियन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंग्लिश वर्स. बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने हाईलाइट नहीं किया था. समाउ कुछ चीज़ें हो जाती हैं बताने वाली. ही इज़ नोन एज अ फादर ऑफ इंडियन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंग्लिश वर्स. अब इनके अवार्ड्स की बात करते हैं. साहित्य अकादमी अवार्ड इनको मिलता है 1983 में. किसके लिए मिलता है? लैटर डेज आलम के लिए. और 1988 में इनको मिलता है पद्मश्री अवार्ड. ठीक है, ये वन ऑफ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स जो दिए जाते हैं इंडिया के, उसमें से एक है ये. फिर है ही इज़ ऑल्सो नोन एज अर्बन पोइट और पोइट ऑफ सिटी लाइफ. क्योंकि अगर आप इनकी जितनी भी अगर आप पोइट्रीज पढ़ते हो, एक्सेप्ट ऑफ सम लाइक नाइट ऑफ स्कॉर्पियन, वो विलेज हुड को बताता है.
लेकिन जो मोस्ट ऑफ इनकी जो क्रिएशंस हैं, अगर आप इनको पढ़ते हो तो आपको ये पता लगता है ही इज़ ऑल्सो वाई ही इज़ नोन एज अ अर्बन पोइट और अ पोइट ऑफ सिटी लाइफ। एक चीज़ हमने पहले ऑलरेडी डिस्कस कर ली है, फादर ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंस वर्ड्स ऑफ पोइट्री, ये ऊपर भी आ चुका है, इट हैज़ बिन रिपीटेड। अब बात करते हैं, ही ऑल्सो वर्कड एज ए मेंबर ऑफ जनरल काउंसिल ऑफ ललित कला अकादमी एंड साहित्य अकादमी। इंडिया के जो लिटरेचर की जो अकेडमीज़ हैं, यानी जो अवार्ड अकेडमीज़ जो दी जाती हैं, जो देखा करती हैं इन सारे कामों को कि कौन इनमें अच्छा डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में जो काम करते हैं, प्रोमिनेंट राइटर्स होते हैं, पोइट्स होते हैं, उस काउंसिल ऑफ ललित कला अकादमी में भी उसके ये जनरल मेंबर्स में रहे हैं और साहित्य अकादमी में भी रहे हैं। ही वॉज इंस्पायर्ड ऑफ T.S. Eliot, एजरा पाउंड एंड W.B. Yeats। यहाँ पे यीट्स मैंने मेंशन नहीं करा था। ही वॉज इंस्पायर्ड, मतलब बहुत इंस्पायर थे ये W.B. Yeats से भी, एजरा पाउंड से भी और T.S. Eliot से भी। और इन्हीं का जो जिस तरह का इनका क्रिएशन रहा है, उसी तरह का कुछ इनका भी कंटेंट ऐसा ही रहा है कि ये सिटी पोइट कहे जाते हैं। ही ऑल्सो वर्कड एज ए ब्रॉडकास्टर ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर फॉर ऑल इंडिया रेडियो। देखिए कितना मतलब एक डाइवर्सिटी देखने को मिलती है इनके काम में। ऑल इंडिया रेडियो के लिए भी इन्होंने आर्ट एंड लिटरेचर का जो ब्रॉडकास्टिंग प्रोग्राम होता है वो भी इन्होंने किया है, और जो नेशनल टेलीविज़न जो है उसके लिए भी इन्होंने कई सारे प्रोग्राम्स को हेल्ड भी किया है। He has edited some journals like Quest, Poetry India, Pen India, Imprints, Poetry Page of Illustrated Weekly of India। काफ़ी सारे इनके जर्नल्स भी इनके द्वारा एडिटेड किए गए हैं। अब हम बात करते हैं सम इम्पॉर्टेंट वर्क्स बाय नज़ीम इस्कील। ये इनका पोइट्री कलेक्शन है 1952 में जो आता है सबसे पहले, टाइम टू चेंज। फिर इनका आता है 1953 में आता है 60 पोइम्स। 1956 में इन्होंने एक ट्रांसलेशन किया था द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, विच इज़ अ बुक ऑफ जवाहरलाल नेहरू, एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। उनका इंग्लिश का वर्जन था जिसको मराठी लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया था नज़ीम इस्कील ने, ठीक है। फिर इनका जो एक थर्ड पोइटिक कलेक्शन आता है वो थर्ड नाम से ही आता है, द 1959 में द थर्ड। 1960 में आता है द अनफिनिश्ड मैन। 1965 में आता है द एग्जैक्ट नेम। मोस्ट ऑफ टाइम जो क्वेश्चन नज़ीम इस्कील से रिलेटेड पूछा जाता है वो इन्हीं पोइटिक कलेक्शंस के बारे में ही पूछा जाता है। आगे देखिए 1974 में इनके आते हैं स्कैनस्किन एंड अदर पोएम्स, ट्रांसलेशन ऑफ मराठी पोइट इंदिरा पंत। इनका एक इंदिरा पंत जो एक मराठी पोइट हैं, उनके वर्क्स को इन्होंने ट्रांसलेट किया था। फिर आता है इनका हाइमन्स इन द डार्कनेस, विच इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। 1982 में पब्लिश होता है इनका लेटर डे सालम, जिसके लिए इनको साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिलता है। 1989 में आता है कलेक्टेड पोएम्स। इसके अलावा ये प्लेज लिखते हैं, द थ्री प्लेज इनको नाम दिया गया है। अगर आप इनको डिटेल में पढ़ते हो तब इनके नामों के बारे में हमें पता लगता है, वरना इसको एक साथ ही प्ले की मतलब पब्लिश किया गया था। द थ्री प्लेज, जिसमें नलिनी है, ये एक कॉमेडी है, 3 एक्ट्स प्ले है। मैरिज पोइम, ये एक 1 एक्ट प्ले है। एंड द स्लीप वॉकर, ये भी 1 एक्ट प्ले है, ठीक है, फार्स है ये। और इसके अलावा इन्होंने एक और पब्लिश किया था, दैट इज़ डू नॉट कॉल इट सुसाइड। और इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पोइम्स इनके जो है नज़ीम इस्कील की, जो अलग अलग इनकी पोइटिक कलेक्शंस में आती हैं, बहुत सारी हैं। हम सिर्फ कुछ पॉइंट्स के नाम ले रहे हैं जस्ट बिकॉज नाउ इट इज़ वेरी नियरिंग टाइम ऑफ RPSC एग्ज़ाम। बहुत कम टाइम रह गया है, तो आप बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ें, सिर्फ नेम याद रखना ही काफ़ी होगा। द कपल इनकी पोइम आती है, एंटरप्राइज जो इनकी वेल नोन पोइम्स है, ए टाइम टू चेंज, इसके नाम से पोइटिक कलेक्शन जो है वो आता है। फिलोसफी आइलैंड, द एल्काना, द प्रोफेसर, सो मैरिज, इन द कंट्री कॉट, हाउ द इंग्लिश लेसन्स एंडेड, द पैराडाइज फ्लाई कैचर, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा TS, एंटरटेनमेंट, बैकग्राउंड कैजुअली, पोएट लवर एंड बर्ड वॉचर। ये कुछ फेमस इनकी पॉइंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं एग्ज़ाम में। और इसके अलावा अगर हम नज़ीम इस्कील के बारे में बात करें तो इन्होंने जो पोइटिक थीम्स जो ज़्यादातर जो दी हैं वो यही है कि इन्होंने सेक्स को काफ़ी इम्पोर्टेंस दी है अपनी पोइट्री में, काफ़ी डिटेल में उनके बारे में बात करते हैं, ठीक है। और इनके बारे में और अगर हम बात करें तो नज़ीम इस्कील जो है वो रिलेशनशिप
बताते हैं बिटवीन लिटरेचर एंड सेक्स के बारे में बताते हैं, तो वो ऐसी कौन कौन सी मतलब पोइम में आ जाते हैं। तो जैसे इन इंडिया हमने बात की थी, जो पोइम है उसमें ये लिटरेचर और सेक्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम इनके जैसे बैकग्राउंड कैजुअली हमने अभी देखा, बैकग्राउंड कैजुअली जो पोइम है ये इनकी एक समहाउ ऑटोबायोग्राफिकल पोइम भी कही जा सकती है, जिसमें एचकेल ने 3 सेक्शंस ऑफ लाइफ को बताया है, विच इज़ चाइल्डहुड, एडल्ट एंड ओल्ड एज। इनके बारे में इन्होंने बात की है। और ये हमें ये बताते हैं कि इनका जो, क्योंकि ये एक जूइश थे और मराठी स्पीकिंग कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, मतलब इजराइली बेन इज़राइल जो इन कम्युनिटी को नाम दिया गया था, जूइश थे ये। इनका जो स्ट्रगल है बीइंग ए जूइश या किसी भी अगर अदर कास्ट से, अदर लैंग्वेज से अगर आप बिलोंग करते हो, तो उनका एक आइडेंटिटी क्राइसिस जो होता है किसी कंट्री में, वो इन्होंने यहाँ पर बताने की कोशिश की है, क्योंकि इनको विदेशी ही माना जाता है ना। We can say that it tells about the struggle of the poet for identity in a country where he has well as his community is considered as alien, ठीक है। और इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि इनके कुछ मतलब कोटेशंस कह सकते हैं, जैसे माई जॉब इज सच, नो वन is giving me bribe। तो ये एक इनकी बहुत फेमस लाइन पूछी जाती है कि ये किस पोइम से ली गई है। तो ये जो आती है, ये आती है द रेलवे क्लर्क से, द रेलवे क्लर्क, ये इस पोइम से पूछी जाती है। उसके अलावा हमने यहाँ पर नाम देखा, किसका था नाम देखा है हमने इम्पॉर्टेंट में, नाइट ऑफ स्कॉर्पियन। नाइट ऑफ स्कॉर्पियन भी जो बहुत अच्छी पोइम है, वो ये बताती है कि एक रूरल इंडियन विलेज है, वहाँ पर जो लोग हैं वो कैसे सुपरस्टिशंस में बिलीव करते हैं, और मतलब बताते हैं अच्छे। एक नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन प्रेजेंट्स अ रूरल इंडियन विलेज एंड इट्स पीपल थ्रोइंग लाइट ऑन देयर सुपरस्टिशन, टेम्परामेंट एंड आउटलुक ऑफ लाइफ। बताया जाता है कैसे, मतलब बहुत अच्छी पोइम है। माँ ही होती है एक बहुत अच्छी सीख इसमें जो बताई गई है, वो यही है कि जो एक लेडी है उसको बारिश के मौसम, रात में बारिश हो रही है, झोपड़ी में उसके एक बिच्छू आ जाता है जो उसको डंक मार देता है, और जिससे वो बेहोश हो जाती है। फिर विलेजर्स जो है वो आते हैं उसके ऊपर, उसका हस्बैंड जो है वो पैराफिन भी डालता है, जो तांत्रिक को बुलाते हैं वो झाड़ फूँक भी करता है, उसको होश में लाने की कोशिश की जाती है। पूरी नाइट निकल जाती है, वो बिच्छू को ढूंढते हैं लेकिन वो कहीं मिलता नहीं है ना, स्कॉर्पियन को ढूंढते हैं, नहीं मिलता है। फिर जब मॉर्निंग में उसको होश आता है तो वो सबसे पहले क्या देखती है, दैट शी लुक्स टुवर्ड्स हर चिल्ड्रन दैट दे आर सेफ। वो कहती है कि हे ईश्वर आपका धन्यवाद है कि इस बिच्छू ने मुझे ही काटा, मेरे बच्चे सुरक्षित है। तो ये एक फीलिंग जो है मदरहुड की, वो इसमें बताने की कोशिश की गई है। और इसी तरह इनकी जो पोइम है इन एंटरप्राइज, हमने ऊपर नाम देखा था, एंटरप्राइज में भी क्या बताने की कोशिश पोइट जो है वो करता है, वो ये कहता है इसमें एक जर्नी को बताया गया है कि ठीक है, कि एक जर्नी जो है, लाइफ जो है वो कैसे मूव ऑन करती है, और इसी तरह से इन चीज़ों को बताया गया है। और इनका जो एक वो कलेक्शन हमने बात की थी 60 पोइम्स, ठीक है, 60 पोइम्स जो आता है टाइटल से, इनका जो पोएटिक कलेक्शन आता है, ये भी सेक्स के बारे में ज़्यादा बताया जाता है इसमें, है ना। और जो एक राइटर है लिंडा हेस जो एक राइटर है, पोइट है, वो क्या कहती हैं इनके बारे में, कहती हैं द पोइट ऑफ बॉडी भी कहा गया है इनको। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सेक्सुअल लाइफ के बारे में लिखते हैं कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, है ना। तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें इनके बारे में मिलती हैं। और हमने जो एक बात की थी स्टार्टिंग में कि जब ये इंग्लैंड रहते हैं तो फिलॉसफी, पॉवर्टी इन पोइट्री जो है वो तीनों इनके कंपेनियंस होते हैं जो इनके बेसमेंट को शेयर करते हैं। तो ये पोइम जो है बैकग्राउंड कैजुअली जो है वो भी इसी के ऊपर है, और ये लाइन भी यहाँ पर इनको कोट इसमें
की गई है इनके द्वारा। तो ठीक है, आज के लिए निजी में स्किल इतना काफ़ी है इनके बारे में एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर कभी मौका मिला तो इसके बारे में हम डिटेल में और ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जुड़े रहिए इजी इजी लाइफ के साथ। अपना फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। जल्दी मिलते हैं एक नए राइटर के साथ। थैंक यू। हैव अ गुड डे।